श्री कृष्ण। फिर राजा परीक्षित बहुत दुखी हो गए। वे दुख के मारे उनका इतना बेहाल हो गए कि आंसू बह रहे हैं। उनको कोई शोध नहीं है, खाने की होश नहीं है, दिन है कि रात है, कब दिन हो रही है कब रात हो रही है उनको कोई पता नहीं चल रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने 7 दिन सुधारूं। वो अपने पुत्र जन्मेजय को वहाँ हस्तिनापुर का राजा बना देते हैं और वो हर चीज़ को त्याग देते हैं, सोना चांदी और संन्यास की ओर निकल पड़ते हैं। वो महल से निकल जाते हैं और गंगा नदी के तट पर आ जाते हैं। गंगा नदी के तट पर आके वो बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं, अपने कर्म पे अपने आप को कोसते हैं, कर्म को कोसते हैं कि कहाँ से मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। देवतुल्य ब्राह्मण है, कभी भी ब्राह्मण का, देवता का और गौ का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और यदि उनका अपमान करते हैं तो उसे नरक भी प्राप्त नहीं होता है। ये सोच के वो मन ही मन घबरा रहे हैं। वो सोच ही रहे हैं कि इतने देर में वहाँ से साधुओं का झुंड आते दिखा। कई साधु चले आ रहे हैं। महाराज उनको देख के गदगद हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि मैं जिनकी तलाश में था वो खुद मेरे पास आ रहे हैं, कि प्यासे के बाद खुद कुआं चलते आ रहा है। ये सोच के वो खड़े हो जाते हैं। वहाँ हजारों की संख्या में साधु हैं। भारत के कोने कोने से साधु आए हुए हैं और उनके शिष्य आए हुए हैं। वो उनके पर चरणों में गिर जाते हैं और उनका वंदन करते हैं। फिर उनको आसन बैठाते हैं और बोलते हैं, महाराज मुझसे एक ब्राह्मण का अपमान हो गया है, उसके पापवश मुझे 7 दिन जीने का है और 7वें दिन तक्षक सांप आके मुझे काट लेगा। ऐसा मुझे कोई उपाय बताओ महाराज कि मैं अपना जन्म सुधार सकूं। मुझे जीने की लालसा नहीं है, मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं है, सिर्फ मुझे उस ब्राह्मण के जो मैंने पाप किया उससे धुल जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। वो ऋषिवर उनकी बात देख के मन ही मन मुस्काए और बोले, महाराज तुमने जो निश्चय किया है वो आधा पाप धुल गया है, क्योंकि यदि कोई पाप कर लेता है और वो उसका प्रायश्चित कर लेता है तो आधा पाप उसी समय धुल जाता है। इस कारण महाराज आपका आधा पाप तो यहीं धुल गया है और आधे के लिए आपको हम उपाय बताते हैं। इस प्रकार वो कर ही रहे थे कि उसी समय महाराज सुखदेव जी का आगमन होता है। वो इस प्रकार लग रहे हैं मानो कोई चंद्रमा आ रहा है। उनके सांवरा रंग है, बालों घुंघरालू बाल उनके चेहरों पे आ रहे हैं। वो कोमल शरीर वाले, वो उनकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की थी। इससे इतनी छोटी आयु में वो सागर में गागर जैसे ज्ञान के भंडार हैं। वो चले आ रहे हैं, वो दिगंबर शरीर है उनका। वो महाराज सुखदेव जी को देख के परीक्षित महाराज उन्हें प्रणाम करते हैं और उनकी ओर लपके चले आ रहे हैं स्वागत के लिए। वो जाके उनके पाँव में गिर जाते हैं और उन्हें आदर पूर्वक वहाँ लाते हैं और आसन में विराजमान करते हैं। सब ऋषियों से ऊपर उनका आसन बना रखा है और वहाँ पर आके वो बैठ जाते हैं। वो ऐसे प्रतीत हो रहे मानो हजारों तारों में एक चंद्रमा उदय हो। वो इतने ज्ञान के सागर लग रहे हैं जैसे उनको देखने मात्र से व्यक्ति के सब पाप धुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर राजा परीक्षित उनके चरणों में जाके गिर जाते हैं और बोलते हैं, महाराज मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया है और मुझे 7 दिन का समय है। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ कि 7 दिन में मैं सब पापों से मुक्त हो जाऊं और श्री कृष्ण धाम में चले जाऊं। मुझे जीने की लालसा नहीं है, मुझे धन दौलत की लालसा नहीं है। फिर राजा परीक्षित को सवालों को देख के सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि महाराज आपका इतना बोलना ही पापों से मुक्त हो जाना है। आप सभी पापों से इसी क्षण मुक्त हो गए हैं, लेकिन मैं आपको कृष्ण लोक गोलोक जाने का भी उपाय बताऊंगा। तो राजा आप मेरी बातें सुनो। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज
राजा परीक्षित को बताते हैं, भगवान विष्णु के रूपों को बताते हैं, उनके अवतारों को बताते हैं। और वे जब दुनिया हुई थी, प्रलय हुआ था, उसके बाद दुनिया की सृष्टि को बताते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। जब मेरे श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरे श्याम जी को भूख लगेगी, भूख लगेगी उन्हें, भूख लगेगी, भूख लगेगी उन्हें, भूख लगेगी। जब मेरे श्याम जी को भूख लगेगी, जब मेरे श्याम जी को भूख लगेगी, माखन की मटकी और मिश्री बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, प्यास लगेगी उन्हें, प्यास लगेगी, प्यास लगेगी उन्हें, प्यास लगेगी। जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, मिट्टी मिट्टी दहिया की लस्सी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। जब मेरे श्याम जी को नींद आएगी, जब आएगी उन्हें नींद आएगी, नींद आएगी उन्हें, नींद आएगी। जब मेरे श्याम जी को नींद आएगी, जब मेरे श्याम जी को नींद आएगी, रेशम की चादर और तकिया बन जाऊंगी, ये तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। चित्र विचित्र में शोर मचाया, शोर मचाया, यही शोर मचाया, शोर मचाया, यही शोर मचाया। चित्र विचित्र में शोर मचाया, मनमोहन के मन की रानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। नमस्कार।